हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, इस पूरी प्रकृति का ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम उसका ये काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। तो हम जो वीडियोस आपको देते हैं उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करते हैं। तो आज हम कमेंट लेंगे सैंडी कौर जी का। सबसे पहले हम जो भी सोल्स कमेंट्स करती हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं उस पर जो भी वो कुदरत जवाब देती है, उससे बहुत सारे साधकों की हेल्प होती है। जाने अनजाने पता नहीं कहाँ तक ये बात पहुंच जाती है और किसकी यात्रा आगे बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, ये सेवा जरूर करनी चाहिए। तो सैंडी जी लिखती हैं, थैंक यू मैम। मैम 15-20 दिन बहुत अच्छे निकलते हैं अवेयरनेस में, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि सब कुछ जीरो हो जाता है और ये पैटर्न काफी टाइम से चल रहा है। सब कुछ समझ भी आ रहा होता है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बाद में बहुत बुरा लगता है। प्लीज हेल्प मी। अब मैसेज में ज्यादा नहीं लिख पा रही, आपको पता ही होगा सब। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आपको नहीं पता आपने ये जो कमेंट किया है इससे कितने साधकों की हेल्प हो जाएगी। बहुत सारे साधक क्वेश्चन कर नहीं पाते, तो ऐसे जब एक साधक क्वेश्चन करता है तो उससे बहुत सारे साधकों को जवाब मिल जाता है। तो माय डियर, आज हम ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो कि हजारों साधकों के मन में आता है कि जब हम साधना करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो साधना बहुत अच्छी चलती है, बहुत बढ़िया रूटीन बनता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ जीरो हो जाता है। फिर क्या करें? अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या ये असफलता है? नहीं, ये असफलता नहीं है। ये भी सक्सेस की ओर जाने वाली एक सीढ़ी है। देखिए, मन के बहुत सारे पैटर्न्स बने होते हैं। मन अपने हिसाब से चल रहा है बहुत टाइम से, जन्मों जन्मों से ये अपने हिसाब से चल रहा है। तो हमने एकदम से मन का पैटर्न चेंज किया है अपनी विल पावर से। तो उस विल पावर से 15-20 दिन चल जाते हैं, लेकिन फिर से जब जो पुराने पैटर्न्स जिनको बनने में बहुत सारा टाइम लगा है वो फिर से सरफेस पर आ जाते हैं और हमारा रूटीन टूट जाता है। इससे घबराए नहीं, कोई बात नहीं। अगर टूट गया है फिर से बन जाएगा। यहाँ पर निराश नहीं होना है, ना ही गिल्ट में जाना है। ये पैटर्न जो टूट गया है ये फिर से दोबारा से बन जाएगा। आप इस पैटर्न को देख पा रहे हैं कि ये टूट गया है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। अगर आपको पता चल रहा है कि 15-20 दिन के बाद मेरा रूटीन टूट रहा है, इसका मतलब अवेयरनेस है। आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस में मैं 15-20 दिन रहती हूँ उसके बाद नहीं, तो ये कौन बता रहा है? ये आपकी अवेयरनेस ही बता रही है कि 15 दिन ये सही चला, और उसके बाद जब नहीं चला तब भी तो अवेयरनेस थी जो बता रही थी कि अब नहीं चल रहा है। तो ये आपकी सक्सेस है, आप इसको असफलता ना मानिए। मान लीजिए आप कई सालों से एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, एक ही रास्ते पर,
उसके बाद आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। आप 2-3 दिन या 10-15 दिन नए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आपके कदमों को वही पुराने रास्ते की आदत है, तो 15-20 दिन के बाद फिर से ऑटोमेटिकली वो पुराने रास्ते पर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नया रास्ता भूल गया है। आपको फिर से याद आएगा कि नहीं, मैंने एक नया रास्ता खोजा है, तो मैं वहां पर उस रास्ते से मुझे शॉर्टकट पड़ रहा है तो मैं जाऊंगा। तो हो सकता है बीच में 1-2 दिन आप वही पुराने पैटर्न में उस लंबे रास्ते पर चले जाएं, लेकिन 1-2 दिन के बाद आपको फिर से याद आ जाएगा, नहीं मुझे इधर से जाना है। तो कोई बात नहीं, हमेशा उत्साह में रहिए। अगर बीच में गैप आ भी रहा है, रूटीन टूट भी रहा है, फिर भी आशा से भरे रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहना है हमेशा। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावादी रहेंगे, तो आपके लिए नए नए रास्ते खुलते रहेंगे। और साधना में ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आपको आपके गोल तक पहुंचाने में सहायता करेगा। कोई बात नहीं, रूटीन टूट गया, फिर से बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। याद रखिए, साधना सीधी रेखा में नहीं होती। प्रोग्रेस, फिर फॉल, फिर प्रोग्रेस, फिर फॉल, ये डाउनफॉल आते रहेंगे। तो जब भी आप नीचे गिर जाएं, तो पहले से भी ज्यादा जोश के साथ उठें और फिर से चल पड़े। अब गलती क्या करता है साधक? जब भी गिरता है तो अपने आप को दोष देने लगता है, मैं बेकार हूँ, मेरी साधना ही अच्छी नहीं है, मैं मेहनत ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गिर गया हूँ, अब मैं नहीं उठ सकता। तो जब वो पेसिमिस्टिक हो जाता है, निराशावादी हो जाता है, तो फिर नीचे की ओर चलता है। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक रहें। और गिल्ट भी एक पैटर्न है मन का, वो बार बार आपको गिल्ट में लेके जाएगा, लेकिन हमें गिल्ट में नहीं जाना है। तो आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। नंबर 1, गिरने पर खुद को मत कोसिए। बोलिए कोई बात नहीं, गिर गया हूँ, उठूंगा, फिर से चलूंगा। मेरा पुराना पैटर्न एक्टिव हुआ था, हाँ हुआ था, कोई बात नहीं, मैं अब फिर से अपने नए पैटर्न पर चलूंगा। नंबर 2, अगले ही पल अवेयरनेस में लौट आए। पता चल गया है तो साथ ही नया कदम एकदम से ले लें, कल पर मत छोड़ें। जब आपको होश आ गई है तभी आप नया स्टेप ले लें। नंबर 3, रोज ध्यान करें। रोज ध्यान करें। ध्यान कोई जादू नहीं है। ध्यान अगर आप रोज करते हैं, तभी जो अभ्यास है आपका, वो नए पैटर्न को बनाने में आपकी मदद करेगा। ध्यान धीरे धीरे अवेयरनेस की जड़ें मजबूत करता है। नंबर 4, प्रोग्रेस को दिनों में मत आंकिए। आप ये मत कहें कि कुछ ही दिनों में मेरा प्रोग्रेस हो जाए। इसको सालों में रखें, महीनों में रखें। अब देखें कि साधना करने से पहले अगर मुझे गुस्सा आता था तो वो 10 दिनों तक रहता था। अब अगर उसमें से 1 दिन भी कम हुआ है तो ये आपकी प्रोग्रेस है। धीरे 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 ये गुस्सा बहुत कम समय तक रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप स्टेबल बने रहेंगे। यही प्रोग्रेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक दिन आप देखेंगे कि पुराना पैटर्न आया है, आ गया है, लेकिन आप उसमें फंसे नहीं हैं, आप उसको देखते रहेंगे। आप उसमें बहेंगे नहीं, बल्कि उसके साक्षी हो जाएंगे। यहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अब आप मुक्त होने लगे हैं। इसलिए अगर आज आप गिरने लगे हैं तो निराशा में मत जाएं, गिरे, दोबारा उठें, इसी को साधना कहते हैं।
और जब भी आप गिरकर दोबारा संभलते हैं, दोबारा अवेयरनेस आती है, उसी क्षण चेतना पहले से और मजबूत हो जाती है और हायर लेवल में चली जाती है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो उन साधकों के साथ जरूर शेयर करें जो बार बार साधना में गिरते हैं और फिर निराशावादी होकर साधना छोड़ देते हैं। आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बहुत सारे लोगों की मदद कर जाएगा। ये सेवा जरूर करनी है। चैनल को प्यार देते रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।